हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग नीलम वैली गए थे नीलम रिवर देखने के लिए। उसके बाद अब हम लोग दोबारा से सफ़र कर रहे हैं। इरादा हमारा यही था कि हम लोग वापस जाएंगे मरी, लेकिन हमारा मूड चेंज हो गया हालात को देखते हुए। तो अब हमने सोचा हम लोग जाएंगे कश्मीर। मतलब कश्मीर एंटर मतलब सारा पूरा अंदर नहीं, लेकिन ये है कि हम स्टार्टिंग में जो सिटीज़ पड़ती हैं मुजफ्फराबाद, वहाँ पर हम जाएंगे। तो हम लोग हमारा इरादा यही है कि हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं समथिंग आबशार देखने के लिए। मैंने कभी मतलब इतने कभी क्लोज से मैंने आबशार नहीं देखी। हाँ, दरिया नीलम वही मैंने देखा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा हुआ था। तो अब हमारा प्लान है आज हम लोग जाएंगे मुजफ्फराबाद की कश्मीर आबशार को देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। तो हमने बस जाना था और समझो 1.5-2 घंटे के बाद हम लोगों को वापस आना था। तो हम लोग ने जो पास का एरिया था हमने वहाँ जाने का फैसला किया। सो अब हम लोग इतनी खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं कश्मीर आबशार देखने के लिए। और ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। दूर से नज़र आ रहा था कि हमने जहाँ जाना है ये वही कश्मीर का दरिया है और यहीं पे है वो आबशार। सो आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने दूर से नज़र आ रही है। हमें ये सारा दरिया क्रॉस करके ऊपर से और हमें जाना है। जस्ट एक छोटी सी लिफ्ट है, उसके थ्रू हमने ये पूरा दरिया क्रॉस करना है और फिर हम उस जो आबशार है उस तक पहुँचेंगे। काफ़ी एक्साइटेड है, पहली बार मैं इस तरह कोई जो दरिया है वो ऊपर से पार करने वाली हूँ बिना किसी पुल के। सिर्फ एक जो लिफ्ट है उसके जरिए, इस लिफ्ट के जरिए हमने जाना है। तो लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पहुँचने से पहले मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मेरे से जिस गाड़ी में हम लोग आ रहे थे उसका जो ओपन डोर था वो मेरे से गलती से लॉक हो गया था बच्चे से। तो मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो वो टूट गया था और उसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी, बट एक्चुअली हो जाता है यार। सो अब हम जाने लगे हैं लिफ्ट के अंदर। ये जो उन्होंने थोड़ी सी डोली बनाई हुई है, बड़ी मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार मैं दरिया के ऊपर से मैं गुजरने वाली। एक केबल कार में एटलीस्ट 9 से 10 लोग इजीली बैठ सकते हैं। तो हम लोग बैठ के तो अब हम लोग जा रहे हैं दरिया के ऊपर से। एंड ये बहुत एक्साइटेड और मतलब पहली बार ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कि नीचे दरिया है और हम ऊपर से जा रहे हैं। और लिटरली मेरी सिस्टर वो तो ऐसे शाउट कर रही थी कि नहीं 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 मैंने नहीं जाना, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत शौक है जो है वो एडवेंचर्स का। सो मैंने बहुत इंजॉय किया और हम पहुंच गए हैं फाइनली कश्मीर आबशार। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे और हम लोग को पहुंच गए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार नज़ारा यहाँ पे। वाओ, मतलब इतनी खूबसूरत, इतना ठंडा पानी और मैंने पहली बार ये आबशार देखी है और मेरा दिल खुश हो गया देख के। यहाँ पर जाके हमारा फिर ज़ाहिर है वही काम था जो हमने किया। हमने पिक्चर्स खींची, हमने वीडियोस बनाई बहुत। एंड अब ये वो टाइम है कि जब हम अपने घर वालों से छुप के ये चीज़ करने जा रहे थे, क्योंकि हमारे जो मेरे अब्बू हैं, वालिद साहब हैं, वो बहुत शदीद डांट रहे थे कि ये बहुत रिस्की मामला है, आप लोगों ने इस तरह दरिया में नहीं जाना। लेकिन हम उनको बिना बताए और हमने टिकट भी ले ली और हम लोग वहाँ निकल गए थे। और देन मेरे भाई ने और मेरी शिकायत लगा दी और अब्बू आ गए और उन्होंने बाद में हमें बहुत डांटा, लेकिन बहुत मज़ा आया इसको करते हुए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मुझे डर भी लग रहा था लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और इतना खूबसूरत नज़ारा था, लाइक वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। और कितना कितना मज़ा आ रहा है आप देख ही सकते हो कि ऐसा एडवेंचर, मुझे इस तरह के एडवेंचर्स करने का मतलब मुझे बहुत शौक है, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मुझे कोई करने नहीं देता। वो कहते हैं कि सर पर ये पागल है तो इसको ये चीज़ें से दूर रखना चाहिए, इसको नहीं पता है कितनी रिस्की होता है। लेकिन यार यही चीज़ करने में तो तब मज़ा आता है। अगर आप लाइफ को बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी एडवेंचर के यूं ही सिंपल सा गुजार रहे हो यार, तो बहुत बोरिंग लाइफ है। अपने लिए कुछ करो, कुछ एक्साइटेड करो, रिस्की ना हो ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो इंजॉयमेंट वाली चीज़ इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। और मेरा यही एम है और मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते हैं ये थोड़ी सी सरखड़ी है। और यहाँ पे हम ज़्यादा रोमांटिक पोज मारे थे हाथ पकड़ के, और हम लोग नदियाँ पार सजन पे खाना मतलब नदियाँ पार कर रहे थे हम लोग हाथ पकड़ के। और वाकई में बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। कैन सी कि हम लोग को कितनी इंजॉयमेंट लग रही है। और मैं बहुत छोटी सी लग रही हूँ क्योंकि ये जैकेट मेरे से बहुत बड़ा था, इस वजह से मैं छोटी सी लग रही हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आया, इंजॉयमेंट बहुत हुआ। और अब हम फाइनली यहाँ से वापस जाने लगे हैं। अब वो टाइम है जब हमें रज के डांट पड़ी है कि भाई तुमने ये क्या किया है, मेरे से पूछे भी ना, तुम लोग इस तरह का रिस्की मामला कर ही कैसे सकते हो। लेकिन हमने उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हुए, बाबा ये देखना,
और अब हम लोग वापस आ गए, तो हमने आबशार पर दोबारा से अच्छी सी पिक्चर्स और वीडियोस बनाई, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस रहती थी। और हाँ, कई वीडियोस में आपको मैं शाहरुख खान की तरह हाथ जो है ना वो बढ़ाती हुई नजर आ रही हूँ पीछे करके, लेकिन वो मैं शाहरुख खान की एक्टिंग नहीं कर रही थी। वो मेरा एक ट्रांजेक्शन है, वो एक इंस्टाग्राम के लिए, इस वजह से मैं इस तरह का बार बार पोस्ट बना रही थी, जो कि अभी तक मेरी ट्रांजेक्शन हुई भी नहीं। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पोस्ट शोस्ट मार के अब हमारा इरादा बन रहा है हम कुछ खाएं, क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब मुझे क्या, सबको ही बहुत भूख लग रही थी, इतना उधर रश था और इतना ठंडा पानी था। और आई थिंक अगर आप लोगों ने यहाँ की ऐसी जगह, सुकून भरी जगह नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो आई थिंक आप सबको एक बार कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर वाकई में जन्नत का टुकड़ा है। और मैंने पहली बार ऐसी आबशार देखी थी, इससे आगे भी थी और लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि शाम ऑलमोस्ट होने वाली थी। हमें ज़ाहिर है रात को तो वैसे कुछ नज़र नहीं आता। दैट्स वाई अब हम लोग वापस जाने वाले हैं खाना खाने के बाद। बच्चों की हालत आप ठंड से देख सकते हो। ये पहले नहाया बारिश इधर पानी में आबशार में और फिर सबको ठंड लग रही है इसको। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। दोबारा से हम लोग सफ़र करने लगे हैं, दरिया के ऊपर से गुजरने वाले हैं। और ये सच में बहुत यार एक्साइटमेंट चीज़ होती है कि आप 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड से भी कम समय में आप लोग ये रिवर क्रॉस कर जाते हो। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ से वीडियो बनाते हुए मुझे डर भी लग रहा था कि मेरा फ़ोन ही ना कहीं नीचे गिर जाए, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके फाइनली मैंने वीडियो बना ली। मैं समझती हूँ आप कभी भी ऐसी जगह पे जाओ तो आपको ऑफकोर्स आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आपको वीडियोस भी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ की मेमोरी आपको रखनी चाहिए कि हाँ यार मैं कभी ऐसी जगह पे गई थी। सो मैं तो वापस आके मैं दोबारा जाने का दिल कर रहा था, तो मैं दूर से ही देख रही थी कि यार बहुत अच्छी जगह थी। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये रहा हमारा कश्मीर का बॉर्डर जो हम क्रॉस हमने किया था जब हम वापस आ रहे थे जाते हुए। अब हम वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान का चांद बना हुआ है, सितारा बना हुआ है और हम लोग अब वापस जा रहे हैं यहाँ से। वापसी पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमने अपनी शॉल वगैरह लपेट ली थी। और यहाँ से वापस पहुँचते ही हम लोगों ने पहले कॉफ़ी पी है कमरे में आके। देन उसके बाद हमने कॉफ़ी इंजॉय की। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हम लोग गए हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमने शाम का खाना खाया था, अब रात हो चुकी थी। तो अब हम लोग निकले हैं बाहर और हमारा इरादा चरसी शनवारी टिक्का खाने का हमारा इरादा, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ मैंने लाइफ में पहली बार शनवारी खाई। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इधर मैंने काबली पुलाव खाया, टेस्टी था। और दिस इज़ द काबली पुलाव जो मैंने लाइफ में पहली टाइम खाया। मैंने कभी भी काबली पुलाव नहीं खाया, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी का पुलाव था। उसके बाद हमने पान खाए, मुझे मीठा पान बहुत पसंद है। और फिर हम लोग घूम फिर के एंजॉय करके आज का दिन ख़त्म हुआ। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।